एक ऐसी कहानी, एक ऐसा जवाब जो आज हम सब के लिए बहुत अहम होने को है। एक ऐसी गेम जो विंबलडन में 1870 में स्टार्ट हुई, जिसे टेनिस टूर्नामेंट के नाम से आज जाना जाता है। ये घास पे खेले जाने वाली गेम थी और इसके बाद तरक्की होती गई और इसको हार्ड टूर्नामेंट, हार्ड ट्रैक पर भी, हार्ड कोर्ट पर भी शुरू किया गया। लेकिन विंबलडन में आज भी ये घास के ग्राउंड पर खेली जाती है। आर्थर एशे एक ऐसा अमेरिकन काला प्लेयर है जिसे 1986 में हार्ट सर्जरी के दौरान HIV वाला ब्लड इंजेक्ट हो गया और इसको लाइलाज बीमारी लगी और इसने बहुत कोशिश की कि मैं इस बीमारी को दुनिया से दूर रख सकूं। लेकिन चूंकि इंसान जितना ज़्यादा बड़ा होता है, पॉपुलर होता है, उसके लिए दुनिया उतनी ही छोटी होती जाती है और ऐसा इसके साथ हुआ और ये ख़बर दुनिया में बाहर निकली और दुनिया भर से चाहने वालों के इसको ईमेल्स, ख़त आने लगे, दुआओं के, बेस्ट विशेस के। और ये बीमारी से इतना कमज़ोर हो चुका था कि ये किसी के ख़त का जवाब नहीं देता था। 15 साल के एक बच्चे ने इसको एक ख़त लिखा कि अगर मैं खुदा से मिला तो मैं खुदा से ज़रूर पूछूंगा कि वाई यू, क्यों तू ही पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों में से इस बीमारी में मुब्तला हुआ और इतनी जवानी के दिनों में। उस ख़त का उसने जवाब दिया और आज भी वो एक पत्थर की चट्टान पर लिखा हुआ विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के ग्राउंड में लगाया गया है और वो जवाब हम सब के लिए एक नई तहरीक होने को है। उसने कहा कि दुनिया में 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलने का शौक रखते हैं, उनमें से सिर्फ 50 लाख ही रैकेट को पकड़ पाते हैं, उनमें से सिर्फ 5 लाख लोग ही स्कूल कॉलेज लेवल पर खेलना शुरू करते हैं, उन 5 लाख में से सिर्फ 50,000 लोग ही प्रोफेशनल लेवल्स पर आते हैं और उन 50,000 में से सिर्फ 500 लोग विंबलडन टूर्नामेंट खेलते हैं। उन 500 में से सिर्फ 4 लोग सेमीफाइनल में आते हैं और 4 लोगों में से 2 लोग फाइनल में आते हैं और 2 लोगों में से सिर्फ एक शख्स जीतता है और वो शख्स मैं हूँ। टेनिस टूर्नामेंट के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं टेनिस गेम में: US ओपन, अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। और ये 3 टूर्नामेंट में वो बार बार जीता। उसने कहा उस वक्त मैंने कभी खुदा से शिकवा और नहीं किया कि वाई मी, मैं ही क्यों इतनी बड़ी दुनिया में बार बार जीतता आया हूँ। आज मुझ पर दुख है, मुसीबत है, तो मैं खुदा से शिकायत करूँ? क्या खुदा के हाथ से हम सुख पाएँ और दुख ना पाएँ? ये हमें एक नया सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब खुदा हमें दुनिया में सरबुलंद सरफराज करता है तब हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन मुसीबत आए तो क्या खुदा से हम बुड़बुड़ाना शुरू करें? हर चीज़ नहीं, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। खुदा आपको बरकत